हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं वो इस वक्त में आप लोगों के लिए कैसा फील कर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। अपने अपने पर्सन का नाम अपने मन में आपको रिपीट ज़रूर करना है, उनका ध्यान कीजिए। वो मेल है चाहे फीमेल है। मैं देखती हूँ कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है उनके मन में आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स चल रही हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए प्लीज़ डिवाइन बताइएगा। थैंक यू सो मच। कंपैरिजन, आपके पर्सन को लगता है कि आप उनको किन्हीं और के साथ में कंपेयर करते हैं। उन्हें लगता है कि आपको उनके अंदर में कुछ कमियां नज़र आती हैं। उनके जो भी उनका आउटर लुक है, उसको जो उनका बिहेवियर है उसको देख के आप लोग किसी और को भी शायद मिल रहे हैं, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है आपके पार्टनर किन्हीं से मिल रहे होंगे और वो आपको कंपेयर करते हैं उस पर्सन के साथ में, उस तीसरे व्यक्ति के साथ में, वो तीसरा जो भी आपके पार्टनर जो उनके मन में है, जिनके साथ वो आपका कंपैरिजन करते हैं। तो ये ना आपके पार्टनर के मन की एक उपज है। ऐसा हो सकता है कि सच में आपके लाइफ में कोई हो और ये बात आपके पार्टनर को पता है कि आपके लाइफ में कोई और भी है, आप किन्हीं और को भी पसंद करते हैं या आप लोग किन्हीं और को पसंद करती हैं। दोनों केस में हो सकता है ये चीज़। और एक चीज़ तो है ही कि शायद आपके पर्सन भी किसी और के बारे में सोचते हैं या किसी से वो मिल रहे हैं आपके साथ, मे बी वो भी कांटेक्ट में नहीं है। देख लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो कंपैरिजन वाली यहाँ पे चीज़ है, किनके साथ वो इजीली एडजस्ट कर पाते हैं, आपके साथ में कर पाते हैं या किसी और के साथ में कम कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई पास्ट का पर्सन वो मन में होता है और प्रेजेंट में जिसके साथ में डील कर रहे होते हैं, तो वो पास्ट वाले से प्रेजेंट वाले को कुछ कंपेयर किया जाता है। कुछ पास्ट के रिलेशनशिप्स का किसी के मन में डर होता है और लगता है कि अच्छा उसने भी तो वैसा ही किया था जो अभी प्रेजेंट वाला कर रहा है या कर रही है। साथ ही यहाँ पे आपके पर्सन को ये भी फील होता है कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात है, अगर एडजस्ट करने वाली बात है, तो सिर्फ वही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, वही क्यों एडजस्ट करें, आप भी तो कर सकते हैं ना। तो ये जो रस्साकसी चल रही है, ये जो खींचातानी चल रही है आप लोग दोनों के बीच में, हो सकता है आप लोग अभी कुछ जो आपस में एक दूसरे के साथ टच में है, मे बी आप लोग एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे। तो ये चीज़ ना एक आप दोनों के बीच में बहुत टेंशन क्रिएट कर रहा है, वो टेंशन वाली सिचुएशन हो गई है। और जो बात नहीं कर रहे हैं, जो टच में ही नहीं है, तो यहाँ पे नो थिंगनेस, मतलब कुछ नहीं, एकदम साइलेंस आप लोग दोनों के बीच में बिखरा हुआ है। कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, कोई किसी को समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहता है, कोई फीलिंग बताना चाहता है लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे किन्हीं के साथ में मैंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है इन सारे कार्ड्स को देखे। तो यही चीज़ है यहाँ पे, जिसकी वजह से हो सकता है किसी के पार्टनर वो जो चेंज चाहते हैं, वो जो बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। एक चीज़ और है कि शायद इस पर्सन ने अपने आप को बांध लिया है सोसाइटी के नॉर्म्स के। अगर उस नज़रिए से देखें तो समाज को बिल्कुल ऐसा रिश्ता पसंद नहीं होगा जहाँ पे किसी का स्टेटस अलग है, किसी का स्टेटस ऐसा है, किसी का स्टेटस वैसा है। तो किसी के एज में इतना डिफरेंस है, तो किसी का मैरिटल स्टेटस बिल्कुल अलग है, कोई मैरिड है और कोई अनमैरिड है। मैरिड से मेरा मतलब एक
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं, मैरिड से मेरा मतलब है कि कोई प्रीवियसली कभी मैरिड रहा होगा लेकिन आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन के बाद या डिवोर्स के बाद अभी कोई सिंगल हो सकते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम है। एक तो देखिए आप दोनों के बीच में भी जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, तो आप दोनों के बीच में भी ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है और आप दोनों के बीच में विश्वास की भी कमी है, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी और को डेट कर रहा है या किसी को लगता है कि आप लोग शायद किसी और को डेट कर रहे हैं, तो विश्वास की कमी हो गई ना, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप एक बहुत टफ़ वक्त से गुज़र रहा है, जिसमें कोई चेंज हो सकता है किसी के पार्टनर चाहते हैं लेकिन वो चेंज आ नहीं रहा है। और क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं वो। उन्होंने अपने आप को बांध के रखा है किस चीज़ में? मोरालिटी में। मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मेरे लोग, मेरा ये, मेरा वो, ये सब चीज़ें चल रही हैं आप लोग पार्टनर, आप लोगों के मन में जो भी व्यक्ति हैं, और देखते हैं वो आपके लिए और क्या सोच रहे हैं। देखिए बिल्कुल वही कार्ड आया है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि एक एक कदम बढ़ाना जैसे कितना मुश्किल हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप में से जो मैरिड लोग हैं या फिर अभी आप लोग कमिटेड हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो एक एक दिन बिताना, वो एक एक झगड़े के बाद कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन लाना, वो बहुत टफ़ हो गया है इस पर्सन के लिए। और आप में से किसी किसी के पर्सन को ऐसा भी फील होता है जैसे रिश्ते की जिम्मेदारी सिर्फ इन्होंने ही लेके रखी है। क्या आपने नहीं लेके रखी है? या हो सकता है ये आप लोगों की फीलिंग हो सकती है। तो ये फीलिंग है इस पर्सन के मन में, ये फीलिंग है। मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको लूज़ नहीं करना चाहते, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। जो सालों पहले अलग हो चुके हैं, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के साथ पास्ट में हो चुकी है। आप लोग जैसे हस्बैंड वाइफ हैं या पार्टनर्स हैं, जो भी, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अभी थोड़ा बहुत भी टच में है। तो वो फ़न कहाँ गया आप लोग दोनों के बीच का? जो आप दोनों के बीच का रोमांस, स्पार्क, फ़न, घूमना फिरना, एक दूसरे को भी हंसाना, एक दूसरे को सरप्राइजेस देते रहना, तो वो कहाँ गया है आप लोग दोनों के बीच में? इन चीज़ों को भी आपके पर्सन बहुत गहराई से सोचते हैं कि क्या। और हाँ, जो कांटेक्ट में नहीं है तो ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि कांटेक्ट होने में कितना डिले हो रहा है, ना मैं आगे बढ़ रहा हूँ या ना मैं आगे बढ़ रही हूँ, ना वो आगे बढ़ रहा है। ऐसी चीज़ें उनके मन में है अभी। सो कभी कभी ना इस व्यक्ति को ये भी लगता है कि आप इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप इनको उतना वैल्यू नहीं करते हैं, जैसे ये उतने वैल्यूबल आपके लिए नहीं है तो भी ठीक है, अगर ये टच में नहीं है तो भी ठीक है, तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कोई है। ये एक बहुत अच्छे से जब दो लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो पाती है, वो मौका नहीं मिल पाता है एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने का। देखिए पहले भी यहाँ पे ना जो मैंने बोला था, वो फ़न, वो रोमांस, वो सब मिसिंग है। तो खुल के कोई भी दिल की बात ना वैसे में नहीं हो पाती है। ये है आप लोग दोनों के बीच में अभी। और ये सोच है आपके पर्सन की आपको लेके और आपके साथ अपनी रिलेशनशिप को लेके। एक मुश्किल दौर से, एक मुश्किल वक्त से, एक मुश्किल हालात से आप दोनों का रिश्ता अभी इस समय गुजर रहा है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ईगो भी सामने आ रहा है। आपका ईगो है, उनका खुद का ईगो है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, तुम नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूँगा, या मैं नहीं करूँगी तुम नहीं कर रहे हो। इसीलिए ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपके दिल में है क्या। ये आपके बारे में भी सब कुछ जानना चाहते हैं वो लोग भी जो अभी नो कांटेक्ट आप दोनों के बीच में है ना, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, तो भी ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, जहाँ से इंफॉर्मेशन ले सके। सोशल मीडिया है, किसी से पूछना है,
अगर वो किसी ऐसे को जानते हैं, पीछा करवाना है, ये सब चीज़ें ना चलती हैं इस पर्सन की। किन्हीं किन्हीं के लिए मैं कह रही हूँ, सब कोई ऐसे माइंड के नहीं होते हैं कि किसी से पीछा करवाए, फ़ोन को ट्रैक करवाए, किसी से पीछा करवाए। ये थोड़े ऐसे अच्छी मानसिकता नहीं है। ऐसे लोग बहुत तेज़ और कभी कभी थोड़े गलत तरीके से भी ऐसे लोग निकल जाते हैं। बट आई विश कि ऐसा किसी के साथ ना हो, क्योंकि इस पे तो बढ़िया वाला पुलिस केस बन सकता है, किसी के मोबाइल को ट्रैक करना। ये पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये आपके साथ में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर यहाँ पे किन्हीं का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये पर्सन आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल क्लियर यहाँ पे बता देती हूँ। आपके साथ मतलब जिनके साथ भी ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि ये रहा यहाँ पे जो दिखाता है कि थोड़ा ऐसा रिलेशनशिप आप में से किन्हीं का हो सकता है। ये आपको भूल जाए, ये इनके लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि इनका अट्रैक्शन ही आपकी तरफ इतनी ज़्यादा है। वो इतना आपको याद करते हैं, वो इतना आपको मिस करते हैं, इतना आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एकदम बहुत खूबसूरत सा समय बिताना चाहते हैं। पर देखिए, थर्ड पार्टी का जो इंडल्जेंस है, थर्ड पार्टी की जो भी यहाँ पे किसी तीसरे का होना, खास करके किसी मेल पर्सन के लाइफ में, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो एनर्जीज़ आई हैं एंड डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। एक तो ये है, एक ये एनर्जी है, और दूसरा है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो कोई ऐसा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति ज़रूर यहाँ पे रहा है जिसने किसी के पर्सन को मनी के लिए या उससे कुछ काम, अपना फ़ायदा, अपनी कोई चीज़ करवाने के लिए जिसे यूज़ करना होता है ना, तो वैसा किसी ने आपके पर्सन को शायद यूज़ किया था, या फिर अभी वो आपके पर्सन को यूज़ कर रही हैं। इसका साफ यहाँ पे मतलब है, ये जो कंपैरिजन वाली बात है, तुलना करने वाली बात है, तो तुलना आपके पर्सन ने आपकी ज़रूर की है, अभी भी करते हैं, क्योंकि कुछ तो अट्रैक्शन था या बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ज़रूर था जो आपके पर्सन किसी और की तरफ गए थे। आपके जैसे इंटेलिजेंट, आपके जैसे ऑल राउंडर, आपके जैसे क्रिएटिव पर्सन को छोड़ के, क्रिएटिव पार्टनर को छोड़ के वो कहीं और किसी तरफ उनका ध्यान गया था। ऐसा तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि उस तीसरे व्यक्ति में इस इंसान को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखी ही होंगी। नहीं दिखती तो वो अट्रैक्ट नहीं होते। और उसके बाद भी देखिए कि वो अभी भी वैसे किसी रिश्ते को ढो रहे हैं अपने साथ में, और साथ ही साथ आपके साथ में कंपैरिजन भी करते हैं। जो मैं डर वाली पहले बात आपको बता रही थी कि इस पर्सन को डर भी है कि कहीं आप वैसे ना निकल जाए। आप हो सकता है आज बहुत अच्छे हों आप लोग, लेकिन आगे जाके अगर आप लोग बदल गए। एक गाना है ना, वैसे मुझे वो गाना ज़्यादा पसंद नहीं है, कुछ ख़ास नहीं, ख़ास क्या मुझे कोई बोले कि उसको फिर से प्ले कर दो तो मैं प्ले कभी भी ना करूं। एक गाना है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, वो एकदम से मुझे ध्यान में आया, पर मुझे वैसे वो गाना पसंद नहीं है, तो मेरे टाइप का नहीं है। तो यही इस पर्सन को ना डर लगता है कि आज आप जैसे हैं वो ठीक है, कल को हो सकता है आप बदल जाए। आप अगर ना भी बदले तो आपके साथ में जो कंपैटिबिलिटी है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई तो फिर ये पर्सन क्या करेंगे। ऐसे तो आप लोग काफ़ी रूपवान भी हैं और गुणवान भी हैं, लेकिन आपके गुणों की तरफ आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही एक मैं कहूँगी फ़िदा है, फ्लैट है वो आपके ऊपर में। और उनको लगता है कि हाँ, अगर किसी के अंदर में कोई एक कहते हैं ना ढंग है, उसके अंदर में ढंग है किसी चीज़ को करने का, घर संभालने का, बिज़नेस संभालने का, जॉब करने का, जॉब घर बिज़नेस सब कुछ संभालने का, और उतना ही आपके अंदर में आइडियाज़ है, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं,
ये सब चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा लुभाती हैं और आपकी तरफ वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आपने ना इनको काफ़ी गलत समझ लिया, ये वैसे नहीं है जैसा आप इनको सोचते हैं। और थोड़ा सा ये भी है कि हो सकता है कि इन्होंने ही आपको गलत समझ लिया हो हो गई ना यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, हो गई ना यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन। जब आप बात किसी के साथ नहीं करेंगे, जब आप उसके साथ उतना वक्त नहीं गुजारेंगे, तो फिर किसी को भी समझना वो नामुमकिन हो जाता है। फिर तो सिर्फ भ्रम है, इल्यूजन है, कुछ भी अपने मन से इंसान सोच लेगा कि वो तो वैसा है, वो तो वैसी है, वो तो ऐसा करता है क्योंकि वो वैसा है, क्योंकि वो तो वैसी है इसलिए ऐसा करती है। और साथ ही किसी और का भी थोड़ा सा आके एडिंग फ्यूल टू द फायर, वो यहाँ पे हो सकता है कि किसी ने और आया, कुछ कान में किसी के डाला, आपके हो सकता है, आपके पर्सन के हो सकता है, और उससे फिर और ये चीज़ भी यहाँ पे बताती है कि आपके पर्सन शायद किसी से पूछते ज़रूर हैं आपके बारे में। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को कनेक्ट करूँ तो आपके पर्सन को, आप में से किसी के पर्सन को ये भी लगता है कि आप अपने दिल की क्यों नहीं सुनते हो, आप अपने इंट्यूशन की क्यों नहीं सुनते हो, अपने मन की क्यों नहीं सुनते हो, आप दूसरे से क्यों पूछते हो। मुझे यहाँ पे आप लोगों का कुछ पास्ट बर्थ का पेंडिंग कर्मा भी यहाँ पे दिख रहा है, और ऐसा इस पर्सन को धीरे धीरे फील होने लग गया है कि इतनी मुसीबतें, इतनी सारे ऑब्स्टिकल्स, इतनी सारी विघ्न, इतनी सारी बाधा, लगता है कि रिश्ता कहाँ बचा है। ये तो सिर्फ यहाँ पे एक दूसरे के लिए गलतफहमी पाल के बैठे हैं, कभी झगड़ रहे हैं, कभी ईगो सामने आ रहा है, तो कभी कोई तीसरा पर्सन बीच में आ रहा है। और वो हमेशा रोमांटिक पर्सन ही नहीं है, बीच में मुझे थोड़े से किन्हीं के फैमिली मेम्बर्स भी लग रहे हैं। चाहे आप लोग मैरिड हो तो भी, कभी कभी मैरिड जो नहीं भी होते हैं उनमें भी घर वाले थोड़ा डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो जाए, ऐसी उम्मीद ये पर्सन करते हैं कि मुझे उसे मिलना पड़ेगा, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। ये देखिए कंपैरिजन वाली बात है ना, है तो चाहे आप लोगों की लाइफ में हो, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 50-50 है ना आप लोगों की भी यहाँ पे संख्या, 50% मेल 50% फीमेल। तो प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लीजिए। तो मन में तो बहुत है इस पर्सन के कि मिलके कुछ करते हैं, मिलके बात करते हैं, मिलके मैं अपने मन की बातें उसको बताऊंगा और फिर मैं उसके मन की जानने की कोशिश करूंगा। कुछ फिर से नया स्टार्ट करते हैं, पास्ट की बातों को भुला के। लेकिन जो अभी के हालात हैं वो हालात प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहे हैं, और हालात किन्हीं की तरफ ये है कि किसको चुने, इसको चुने या उसको चुने। ये एक बहुत कठिन निर्णय लेने वाली सिचुएशन यहाँ पे बन गई है, बहुत कठिन, बहुत दिक्कत वाली बात है। इसको छोड़ते हैं तो उसको दुख होगा, उसको छोड़ते हैं तो इसको दुख होगा, क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन फिर भी आपके साथ में ये पर्सन चाहते हैं कि मिलके एक एक मौका एक दूसरे को वो देखते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो कमिटमेंट में जाने की भी सोच सकते हैं। दिस पर्सन इज सीरियस अबाउट यू। ये जब कार्ड आता है ना, ये कार्ड बताता है कि अभी के हालात चाहे जितने ख़राब हो, जितनी भी ख़राब हो, इतने ख़राब के लड़ झगड़ के एक दूसरे से अलग होके टावर सिचुएशन आ गया है, सब कुछ ख़त्म समझ लिया है, फिर भी मन में ये चीज़ ज़रूर होती है कि आगे क्या है नहीं पता है, लेकिन खींच के रिश्ते को आगे ले जाना है, आगे मिलना है, मौका देते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये चीज़ इस व्यक्ति के मन में चल रही है इस वक्त आप लोगों को लेके। मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे देखूँगी कि कुछ एक्शन होने की उम्मीद है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग या फिर नहीं है, थोड़ा सा पता चल जाएगा।
क्योंकि अभी ये व्यक्ति थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, थोड़ा सा देरी कर रहे हैं कि इससे पहले कि वो स्टेप ले, कोई कुछ आगे बढ़े, इन्फॉर्मेशन जमा कर लेते हैं आपके बारे में कि थोड़ा और निश्चिंत हो जाएं कि हाँ, शी इज़ सेफ फॉर यू या ही इज़ सेफ फॉर मी। ऐसी चीज़ें सबके मन में डर होता है, चाहे इवन अगर कोई चीटर भी हो ना, तो वो चीटर के मन में भी डर होता है कि मैं खुद ही चीटर हूँ, कहीं कोई मुझे ना चीट कर ले। सबके मन में डर होता है। तो अपनी इंट्यूशन को ये पर्सन ना टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई जानना है, और जब तक सच्चाई नहीं सामने आती है तब तक ये आगे तो नहीं बढ़ेंगे, चाहे खुद पेन में रहें। आप भी मुझे काफ़ी सारा पेन में यहाँ पे दिख रहे हैं, चाहे आपको पेन मिले। हाँ, देखिए यही होता है ना, मन में सपने देखना एक अलग चीज़ है और उसी चीज़ को एक्शन में लाना ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आपके बिना अधूरे इतने हैं, आपके बिना अकेले इतने हैं ये पर्सन, लेकिन डर, शर्मिंदगी, किससे पंगा लेंगे, किसके सामने स्टैंड लेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस व्यक्ति के। मन बहुत ज़्यादा परेशान है, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और देखिए एक्शन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। तो यही डिफरेंस होता है ना कि मन में कुछ सोचना और उसको कार्यान्वित करना कितना यहाँ पे ये आपकी भी एनर्जीज़ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिवाइन से पूछा था कि आगे क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में। तो यहाँ पे यही है कि डिवाइन कह रहे हैं कि किसी के मन में तो डर है काफ़ी ज़्यादा कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अपनी मदर को नहीं मना पाएंगे। किसी के लिए ये यहाँ पे है, किसी के लिए ये है कि मुझे बहुत लोग बोलेंगे कि तुम लोग एक अच्छे कपल नहीं देखते हो, तुम लोगों में डिफरेंसेस है, ये है वो है, पेन है, दर्द है कि कुछ अब उनसे नहीं हो पाएगा। रात की नींद एकदम ख़त्म हो चुकी है, रात का चैन एकदम ख़त्म हो चुका है, दिन का जो सुकून होता है ना, लोग सुकून से काम करता है, उत्साह के साथ में काम करता है, वो उत्साह भी यहाँ पे नहीं बचा है। बहुत लो एनर्जी, बहुत लो एनर्जी है यहाँ पे, बहुत निराशा है यहाँ पे इस पर्सन को। असल में ये चाहे भी तो दो सिचुएशन ना बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे जो मैं फील कर पा रही हूँ। एक तो इस पर्सन के लाइफ में किसी और लेडी का होना, एक ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है यहाँ पे कि लोग, समाज और परिवार, मेरे पेरेंट्स, इनको मैं किस को जवाब दूंगा और क्या जवाब दूंगा, क्योंकि सबका जो प्रॉब्लम है, सब जो भी क्वेश्चन उठा रहे हैं वो इन्हीं चीज़ों पे उठा रहे हैं कि तुम दोनों में तो बहुत सारे अंतर हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अभी से जब ये बात है तो अगर एक बार आप लोग दोनों एक हो गए और अगर कुछ, गॉड फॉरबिड, लेकिन अगर कुछ आप दोनों के बीच में ऊपर नीचे बात हुई, कुछ आगा पीछा हो गया, झगड़े हो गए, सेपरेशन हो गया, शादी होने के बाद सेपरेशन हो गया, फिर तो जो ताने बरसेंगे इनके ऊपर में, घर से हो, दोस्तों के साथ हो, यार दोस्तों के साथ हो, वो किस का जवाब देते फिरेंगे, बिल्कुल इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है। आपके साथ में इतना जो कनेक्टेड ये फील करते हैं, ये जानते हैं कि पेन में ये भी है, ये जानते हैं कि पेन में आप भी है, लेकिन अभी लगभग 1.5 से 2 महीने तक में मुझे आप दोनों की सिचुएशन में कोई चेंज यहाँ पे नहीं। दिस इज़ नॉट फॉर एवर, मैं हमेशा आपको कहती हूँ दिस इज़ नॉट फॉर एवर। वैसे भी एक कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। अब मैं थोड़े से कार्ड्स यहाँ पे लूँगी मेल व्यूअर्स के लिए कि आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं वो आप लोगों के लिए इस वक्त क्या फील कर रही हैं। प्लीज़ डिवाइन कुछ कार्ड्स दीजिएगा हमारे मेल व्यूअर्स के लिए, उनकी फीमेल पार्टनर क्या फील कर रही हैं। मेल व्यूअर्स, आप लोगों की फीमेल पार्टनर को लगता है कि बस हो गया, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कोई उपाय नहीं बचा है। अब आपसे कुछ उनको जो भी उम्मीद थी कि आप कभी वापस लौटेंगे, आप कभी इनसे बात करेंगे, आप कभी चीज़ों को साफ करने की कोशिश करेंगे, इनसे कुछ पूछेंगे, कुछ इनको बताएंगे,
लेकिन जो अभी हो रहा है उसमें तो देखिए बिल्कुल यही वाली चीज़ है। न रात को ये सो पाती है, न ढंग से किसी से बात कर पाती है, हर समय जो मन है वो खोया खोया सा रहता है। अकेलापन बहुत ज़्यादा इनको खाए जाता है यहाँ पे। तो ये जो अकेलापन है, और ज़्यादातर ये पॉजिटिव चीज़ें नहीं सोच पाती हैं कि कभी आप लोग एक होंगे, कभी आप लोगों की बात होगी, कभी आप लोग दोनों के बीच में सब कुछ बढ़िया, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो बातें इनके मन में आती ही नहीं है। मतलब इन जनरल मैं नहीं बता रही हूँ, मैं आपसे रिलेटेड बता रही हूँ कि वो पॉजिटिव चीज़ें सोच ही नहीं पाती है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब नो कांटेक्ट बहुत लंबा चले या झगड़े फ्रीक्वेंटली होते रहे, तुरंत होते रहे, छोटी छोटी बातों पे होते रहे, कोई किसी को समझने के लिए तैयार नहीं रहे, तो ऐसी ये होता है। ये सोच फिर ऐसी हो जाती है, उतना सकारात्मक सोच नहीं रह पाती है किसी की। और उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये याद कर रही हैं जो कभी अच्छा वाला समय था, जो कभी फ़न पार्ट था, जो कभी आपकी तस्वीर देख के ही, या आपका नाम सुन के ही, या आपको देख के ही इनके मन में जो हलचल होती थी, वो हलचल अभी नहीं हो पाती है। वो स्पार्क मिसिंग है। तो हो जाता है जब ऐसे ये सब सिचुएशन चले, तो वो हो जाता है। वो कहाँ से लोग जब कोई मिसिंग ही हो तो वो स्पार्क कहाँ से आ पाएगा, है ना। और देखेंगे आपको लेके क्या सोच रही है। ये देख रहे हैं कि आप भी तो आगे नहीं बढ़ रहे हो। जब आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ये आगे बढ़ के क्या करेंगे, तो फिर सोच भी नहीं सकती हैं आगे बढ़ने के लिए। वही कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात है। ये भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हैं, ये भी डरी हुई हैं। बस ये है कि ये मन से आपको नहीं निकाल पा रही हैं। अब जब ये मन से आपको नहीं निकाल पा रही हैं, तो पता है ऐसे में होता क्या है। ऐसे में लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि इट्स ओवर बिटवीन यू। ऐसे में वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ये बात स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि सब कुछ ओवर हो चुका है। पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, हाँ ये कुछ साइंस यहाँ पे है। वर्गो है यहाँ पे, ये थोड़े से साइंस है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने जो कलेक्टिव रीडिंग की थी उसमें तो मुझे फिर भी उम्मीद दिख रही है, लेकिन देखिए जब मैंने सेपरेटली खास करके आप मेल व्यूअर्स के लिए जब निकाला है, तो वहाँ पे यही सिचुएशन निकल के आई है कि नहीं, इट्स ओवर, और कुछ हो ही नहीं सकता है। और जो दिक्कत इन्हें आपसे हुई है ना पास्ट में, आपसे भी तो कुछ ना कुछ इनको दिक्कत हुई होगी। कभी झगड़ा हुआ होगा, कभी लॉयल्टी को लेके इशू हुआ होगा, कभी मिलने को लेके, कभी मुझे टाइम क्यों नहीं देते हो, तुम्हारा टाइम तो दूसरों के लिए है। ऐसी जो भी व्हाट्सएवर जो भी बातें हुई हैं, तो उससे ये काफ़ी हर्ट है। अब देखिए हर्ट जब है तो इन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि ना तो मैं उसको अपने पास आने दूंगी, ना तो मैं उसके पास जाऊंगी। तो ईदर वे, दोनों तरीके से मैं बच गई। मैं फिर से अब हर्ट नहीं होंगी। मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखती हूँ, मैं अपने आप को बचा के रखती हूँ। पहले मैंने बहुत इंतज़ार किया है, या बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से। देखिएगा अलग अलग लोगों के लिए अलग सिचुएशन होती है। मुझे जो मैं समझ में आ रहा है वो मैं आपको काट देख के बता रही हूँ। तो जब मैं पहले से ही इतना कर चुकी हूँ, बहुत सिचुएशन संभालने की मैंने कोशिश की है, तो इंतज़ार किया है, वेट किया है, अपने आप को पॉजिटिव रखा था कि कभी हमारा यूनियन होगा। लेकिन जो कार्ड बता रहे हैं, वो कार्ड यही बताते हैं कि आगे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जैसी ऊपर वाले की मर्ज़ी, जैसी उसने किस्मत लिख के रखी है। लेकिन अभी के लिए तो देखिए सिचुएशन यही है कि अभी कुछ 1.5-2 महीने तक में तो कोई यहाँ पे एक्शन नहीं होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दिल से आप लोग दोनों ही एक दूसरे के हैं,
और होंगे ही, क्योंकि ऐसा आप लोगों को बनाया गया है, आप लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें डाली गई हैं, ईश्वर ने डाली है कि तुम लोग तड़पो, तुम लोग सीखो, तुम लोग ग्रो करो लाइफ में, एज ए ह्यूमन बीइंग भी तुम लोग ग्रो करो। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा।